एक कुत्ता पहली बार एक मांस की हड्डी ले आया था। वो बहुत खुशी से सड़क पर दौड़ता गया, लेकिन अगले ही पल वो हड्डी दूर तक उड़ गई। कुत्ता तुरंत भीड़ में घुस गया उसे ढूंढने के लिए। उसने एक औरत के हाथ में ब्रेड देखा, उसका मुंह पानी से भर गया। तभी एक आर्मी यूनिट वहां से गुजरी। उसकी हालत देखकर नया सिपाही रॉबर्ट अपनी जेब से एक बिस्किट निकालकर उस कुत्ते की तरफ फेंकता है। उस बिस्किट की वजह से कुत्ते ने सोचा कि रॉबर्ट के साथ रहने का मतलब हमेशा खाना मिलना। वो रॉबर्ट की खुशबू के पीछे पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच गया। चालाक कुत्ते ने जमीन में एक छोटी सी सुराख खोदी और उसी से घुस गया, रॉबर्ट की खुशबू का पीछा करते हुए। वो बैरक के किचन तक पहुंच गया और देखा कि टेबल पर पसलियां रखी हुई हैं, लेकिन जैसे ही वो खाना खाने वाला था, कुक ने उसे भगा दिया। डरा हुआ कुत्ता बाहर भाग गया, लेकिन गलती से रॉबर्ट से टकरा गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही इंसान है जिन्होंने उसे बिस्किट दिया था। वो रॉबर्ट के पास बैठ गया और वहां से हिलने को तैयार नहीं था। रॉबर्ट ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने गलती से एक भौंक दी, जिससे ऑफिसर वहां आ गया। ऑफिसर ने रॉबर्ट और कुत्ते के बीच में नजर देखी और समझा कि ये रॉबर्ट का कुत्ता है। उसने रॉबर्ट से कहा कि इसे अपने पास रखो। जब ऑफिसर ट्रेनिंग कराता था तो कुत्ता भी एकदम परफेक्ट मिलिट्री पोज में खड़ा होता था, जिससे ऑफिसर उसे और भी पसंद करने लगा। ढेरों दिन तक भटकने के बाद कुत्ते को आखिर एक घर मिल गया। अब वो रॉबर्ट के साथ कैंप लाइफ जीने लगा। उसकी समझदारी और आज्ञाकारिता सबके दिल जीत गई। धीरे धीरे वो सबके रूटीन का हिस्सा बन गया। रॉबर्ट ने उसका नाम रखा स्टबी। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जंग शुरू हो गई। नए सिपाहियों को फ्रंट लाइन पर भेजना था। जब जाने का समय आया, स्टबी चुपके से रॉबर्ट के बैकपैक में घुस गया ताकि उसके साथ जा सके, लेकिन रॉबर्ट ने उसके गले में पटा डाला और उसे आर्मी कुक के हवाले कर दिया। रॉबर्ट को दूर जाते देखकर कुत्ता अपने आप को छुड़ाने लगा। रॉबर्ट की खुशबू का पीछा करते हुए स्टबी ट्रेन स्टेशन तक पहुंच गया। तब तक रॉबर्ट की ट्रेन चल चुकी थी। स्टबी ट्रैक के साथ साथ दौड़ता गया और ट्रेन के पीछे वाले हिस्से पर कूद गया। जब उसने रॉबर्ट को जहाज पर चढ़ते देखा तो चालाक स्टबी कार्गो के बीच छुप गया और सफल तरीके से जहाज पर भी चढ़ गया। उसने अपनी तीखी सूंघने की क्षमता से रॉबर्ट को ढूंढ लिया। कमांडर से बचने के लिए रॉबर्ट ने उसे अपने बैकपैक में छुपा लिया, लेकिन तभी उनका कर्नल सामने आ गया। कर्नल के सामने स्टबी ने रॉबर्ट की तरह सैल्यूट कर दिया। कर्नल, जो उन्हें डांटने वाले थे, उन्होंने भी हंसी से सैल्यूट वापस किया और कहा कि इस कुत्ते को भी डॉग टैग दे दो। इस तरह स्टबी आधिकारिक रूप से आर्मी का हिस्सा बन गया। जब वो धुएं से भरे युद्ध क्षेत्र पर पहुंचे, तब उन्हें समझ आया कि जंग असल में कितनी खौफनाक होती है। ठंड और भूख से जूझते हुए वो सुबह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। धुआं छंटते ही स्टबी को कुछ महसूस हुआ। वो तुरंत दौड़कर एक मिट्टी के ढेर को खोदने लगा, फिर जोर से भौंका। उसके भौंकने की आवाज सुनकर सिपाही वहां आ गए। अंदर एक घायल सिपाही दबा हुआ था। ये तो सिर्फ स्टबी के कारनामे की शुरुआत ही। उसी दिन जब रॉबर्ट के साथ वो टोही पर था, स्टबी ने देखा कि दुश्मन जहरीली गैस के गोले छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें तुरंत अपने कैंप को चेतावनी देनी थी, लेकिन उन्हें एक दुश्मन सिपाही ने देख लिया। उस संकट के पल में स्टबी ने खतरा महसूस करके रॉबर्ट को जमीन पर गिरा दिया। गोली की आवाज से घोड़ा भाग गया। रॉबर्ट ने स्टबी पर भरोसा किया। उसने गैस मास्क उठाया और इशारा किया कि वो चेतावनी दे। स्टबी तुरंत समझ गया और पूरी रफ्तार से युद्ध क्षेत्र की तरफ दौड़ गया। फ्रंट लाइन पर पहुंचकर स्टबी अफसर के गैस मास्क को खींचने लगा। अफसर ने समझ गया कि कुछ बड़ा खतरा है और तुरंत अलार्म बजा दिया। स्टबी ने गैस मास्क जमीन पर गिरा दिए ताकि सब सिपाही समझ जाएं कि जहरीली गैस आ रही है। दुश्मन ने जहरीली गैस के गोले दाग दिए।